हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। आज हम पढ़ेंगे हीरोन फॉर्मूले की 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, बच्चे के कुछ डाउट्स है कि सर आपने बोला था कि हीरोन फॉर्मूले से बस स्केलर ट्रायंगल का ही एरिया निकाला जा सकता है। बेटा, मैंने आपको इसलिए ये बात बोली थी कि जहाँ पर भी डिफरेंट साइड्स होती है उसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको कोई प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर किसी भी ट्रायंगल्स की तीनों साइड अनइक्वल होगी तो उसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं बनाया आज तक कि उसका एरिया फाइंड किया जा सके। तो अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है तो हम जानते हैं कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल ना। तो किसी भी ट्रायंगल को हीरोन फॉर्मूले से फाइंड किया जा सकता है। जैसा कि हीरोन फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। अगर आप एक नॉर्मल राइट ट्रायंगल की बात करें और आपको उसकी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों अवेलेबल है, फिर भी आप उसमें हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हीरोन फॉर्मूले से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, इस वजह से उसको अपन राइट ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसको अपन डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि मैंने डे 1 के लेक्चर में बोला था, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड का होल स्क्वायर होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जैसा कि यहाँ दे रखा है आपको कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम जानते हैं कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। ये ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। मतलब ए के बराबर है, बी भी ए के बराबर है और सी भी ए के बराबर है। तीनों साइड्स इक्वल है। तो यहाँ से मैं एस का फॉर्मूला लिखूंगा, S इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस इजिकल टू ए की जगह पर ए पुट करा, बी की जगह पर भी ए पुट करा, सी की जगह पर भी ए पुट करा और अपॉन में 2 आ गया। तो S इजिकल टू ए प्लस ए 3a अपॉन में 2। तो S की वैल्यू आ गई 3a/2। हीरोन फॉर्मूला जो कि होता है S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। मेरे पास ये चारों वैल्यूज़ अवेलेबल है, तो इन चारों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करूँगा। S बराबर 3a/2। जैसा कि मैंने बोला था, हर वैल्यूज़ को ब्रैकेट में पुट करना। S माइनस ए, तो S की वैल्यू 3/2, माइनस की जगह माइनस, ए की जगह पर ए। फिर से देखिए, S की जगह पर 3/2, माइनस की जगह माइनस। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ए भी ए के बराबर है, बी भी ए के बराबर है और सी की वैल्यू भी ए के बराबर है। तो यहाँ पर बी की जगह पर भी ए पुट करा, ऐसे ही सी की जगह पर भी ए पुट करा। तो 3a/2 एज इट इज़ लिख दिया मैंने यहाँ पर। 3a/2 में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके लिए आपको एक एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम कैसे लिया गया है यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिए। 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए। तो इसके लिए मैं जो प्रोसेस करता हूँ वो ये है कि मैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करा तो 2 आया। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यूमरेटर है उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। 3a को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3a लिखा, बीच में जो सिंबल दे रखा है उसको एज इट इज़ लिख दिया और 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करा तो 2a हो गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3a माइनस 2a/2, जो कि तीनों ब्रैकेट्स में सेम नंबर आएगा। 3a माइनस 2/2, 3a माइनस 2/2, 3a माइनस 2/2। 3a में से 2a को सब्ट्रैक्ट करा तो a बचेगा और डिनोमिनेटर में 2 बचेगा। तो नेक्स्ट पेज में मैं 3a में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू लिखूंगा वो यहाँ पर अवेलेबल है। 3a/2 एज इट इज़ है। बाकी तीनों ब्रैकेट की वैल्यू a/2 और a/2 बची थी, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर 2 बार दिखता है तो उसको हम एक बार लिख देते हैं, पेयर बनाते हैं। तो देखिए a/2 और a/2 का एक पेयर तो ये बाहर निकल गया।
दिख रहा है। ऐसे देखिए a/2 और a/2 का दूसरा पेयर भी ये बाहर निकल गया। अब बचा बस सिंगल 3 जो कि रूट के अंदर रहेगा, तो ये रूट के अंदर सिंगल 3 एज इट इज़ है। तो ये रूट वाले 3 को मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया है। a और a को मल्टीप्लाई करा तो a² हो गया है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो 4 हो गया है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड का होल स्क्वायर होता है, जो कि हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। क्लियर? तो हीरोन फॉर्मूले से इक्विलेटरल ट्राइंगल को प्रूव किया जा सकता है। हीरोन फॉर्मूले से ट्राइंगल के किसी भी एरिया को फाइंड किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हीरोन फॉर्मूले से इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया गया है। सॉरी, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया से इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड किया गया है। आपने अगर क्वेश्चन को रीड करा होगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हीरोन फॉर्मूले से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करिए, और नेक्स्ट बोला था कि उसकी ट्राइंगल की पेरीमीटर अगर 180 है तो उसका एरिया कितना होगा। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला हीरोन फॉर्मूला और नेक्स्ट हीरोन फॉर्मूले से एरिया और नेक्स्ट ट्राइंगल का एरिया। तो देखिए आगे पढ़िए इसको। पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल आपको 180 गिवन है। पेरीमीटर जो कि ट्राइंगल की सभी साइड्स के बराबर होती है, तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल 180 गिवन था। सभी साइड्स का सम a + b + c होता है। तो 180 की जगह 180 एज इट इज़ लिखा। a की वैल्यू a पुट करी, b की वैल्यू भी a पुट करी और c की वैल्यू भी a पुट करी। तो 180 की जगह 180, इक्वल की जगह इक्वल, a + a हो गया 3a। 180 में 3 का डिवाइड करा तो 3 से 180 60 टाइम्स कट गया और a की वैल्यू आ गई 60। मतलब हमारे ट्राइंगल की साइड 60। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल होती है, मतलब 60, 60 और 60। तो अगर आप काउंट करेंगे तो तीनों का सम 180 हो जाएगा। अब जैसा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का होल स्क्वायर। ये 4 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है जो कि गलत प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। रूट बस 3 के ऊपर लगा हुआ रहेगा, 4 डिनोमिनेटर में रहेगा। इस बात को नोटिस करिएगा। मैं यहाँ पर काट के फिर से लिख देता हूँ, √3/4 साइड का होल स्क्वायर। √3/4 साइड की वैल्यू आपने अभी फाइंड कर ली 60, और ये होल स्क्वायर की जगह होल स्क्वायर। ये √3/4 60 का होल स्क्वायर होता है 3600। 4 की टेबल में 36 आता है 9 टाइम्स और 2 जीरो एज इट इज़। तो आपके इस ट्राइंगल का एरिया हो गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को आपने हीरोन फॉर्मूले से तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना सीख लिया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल से एरिया फॉर्मूले से एरिया फाइंड करना सीख लिया। अगर इसी क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो हीरोन फॉर्मूले से, जिसकी पेरीमीटर 180 है, तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो दूसरे मेथड से कैसे किया जा सकता है, इस चीज़ को भी नोटिस करिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से, मतलब हीरोन फॉर्मूले से कैसे किया जा सकता है। अब ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हो आप, ट्राइंगल ABC है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल है। पेरीमीटर जो कि 180 दे रखी है। अब पेरीमीटर का मतलब आप जानते हो सभी साइड्स का सम, तो तीनों साइड्स a के बराबर है, तो a बराबर 60 आ गया। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ a 60 है तो b भी 60 होगा और c भी 60 होगा। क्लियर है ये बात? जैसा कि हमको गिवन था कि पेरीमीटर 180 के बराबर है, तो पेरीमीटर को हम 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। 2s 180 है तो s की वैल्यू आ गई 90। तो हमको s की वैल्यू पता है, हमको a की वैल्यू पता है, हमको b की वैल्यू पता है, हमको c की वैल्यू भी पता है। तो मैं यहाँ से इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हीरोन फॉर्मूले में पुट करके फाइंड कर सकता हूँ। तो s - a, s - b, s - c होता है हीरोन फॉर्मूले का एरिया। s की वैल्यू 90,
90 में से ए को माइनस करा 60, 90 में से बी को सब्ट्रैक्ट करा 60, 90 में से सी को सब्ट्रैक्ट करा ये भी 60, ऐसे लिख दिया है ना। 90 को 90 लिखा, 90 में से 60 सब्ट्रैक्ट करा 30, 90 में से 60 30, 90 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करा 30। 90 को मैं प्राइम फैक्टर करके 3 इंटू 30 लिख सकता हूँ। बाकी तीन टर्म्स 30 30 30 मल्टीप्लाई में एज इट इज़ दे रखी है। फिर से देखिए, रूट के अंदर 30 मुझे एक पेयर बना तो मैंने उसको रूट से बाहर निकाल दिया, फिर दूसरा पेयर बना उसको भी रूट से मैंने बाहर निकाल दिया। ये 3 सिंगल रूट में रह गया क्योंकि ये सिंगल टर्म है। तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करा तो 900 और √3 एज इट इज़। तो आपके ट्राइंगल का एरिया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। एक बार आपने इसी क्वेश्चन को हीरोन्स फॉर्मूले से भी करा है और एक बार आपने इसी क्वेश्चन को इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्मूले से भी करा है। इसलिए मैं आपको ये बात समझाना चाहूँगा कि जब कभी भी तीनों साइड्स डिफरेंट हो तभी स्केलेन ट्राइंगल, जब कभी भी तीनों साइड डिफरेंट हो तभी हीरोन्स फॉर्मूले को अप्लाई करना, वरना अगर कोई ट्राइंगल आपको राइट ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखता है तो मैंने उसके फॉर्मूले आपको लिखा रखे हैं। आप डायरेक्ट उन फॉर्मूले को अप्लाई करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके अपने टाइम को बचा सकते हो। वरना अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो हीरोन्स फॉर्मूले से आपके ट्राइंगल्स के एरिया आएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इस वजह से आप कंफ्यूज मत होना, आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया दोनों मेथड से एक्सप्लेन करा है। राइट, एक हीरोन्स फॉर्मूले से भी समझाया है और मैंने आपको मेथड से भी समझाया है। ऐसा ही आपको एनसीईआरटी की बुक में एक क्वेश्चन गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड 12 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। आप इसको देखिएगा। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी पेरीमीटर 30 है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी पेरीमीटर 30 है और जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। तो बताओ उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को भी आपको दोनों मेथड से सोल्व करके बताऊंगा। अब आप देखिएगा, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। पहले मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूले के मेथड से इसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है उससे भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप देखिए, ट्राइंगल की इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 12 सेंटीमीटर यहाँ पर है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल होती है। तीसरी साइड हमको नहीं दे रखी तो, लेकिन हमको यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर हमको गिवन है 30, तो पेरीमीटर की वैल्यू मैंने यहाँ पर 30 लिख दी। पेरीमीटर को हम जानते हैं कि 2s से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 2s की जगह इक्वल में 30 लिख दिया। 2s का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है, a + b + c होता है। a की वैल्यू 12 पुट करी, b की वैल्यू 12 पुट करी, c की वैल्यू हमको नहीं पता है, c की जगह पर c पुट कर दिया। 12 और 12 को ऐड करा तो 24 और 30 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करा तो 6 आया। तो ट्राइंगल की थर्ड साइड c की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता लगा ली। यहाँ से अब मैं s निकालूंगा, s जो कि होता है तीनों साइड्स का सम करके 2 का डिवाइड। तो 12 a हो गया, 12 b हो गया और 6 c हो गया। तो तीनों को ऐड करके 2 का डिवाइड करा तो 30/2 जो कि 15 हो गया। अब जैसा कि हीरोन्स फॉर्मूला आप जानते हो, s s - a s - b s - c। तो s की वैल्यू 15, s में से एक को सब्ट्रैक्ट करा, 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6, सारी वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले में। ये 15 एज इट इज़, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ 9। 15 को लिख सकते हैं अपन प्राइम फैक्टर करके 3 × 5, 3 को 3 लिखा, 3 को 3 लिखा, 9 को 3 × 3 लिखा। अब देखिए पेयर बनाइए 1 और 2, ये 2 बार 3 दिखे हैं, ये रूट में से बाहर निकल के सिंगल टाइम्स बाहर आ गया।
फिर से देखा कि ये एक पेयर 3 का फिर बना तो ये रूट से बाहर निकल गया। यहाँ पर देखा कि एक बार 5 और एक बार 3 बच रहा है। अब जो भी टर्म सिंगल होती है उसको अपन रूट में ही लिख देते हैं। तो 5 और 3 को रूट के अंदर एज इट इज़ लिख दिया। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 15। तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चंस को आपने हीरोन फॉर्मूला से करके देखा है। अब इसी क्वेश्चंस को मैं आपको फॉर्मूले से भी करके बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो करके पढ़ सकते हो। जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है। ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। पेरीमीटर 30, पेरीमीटर को 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। वही हमने सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर पता लगा ली है यहाँ पर। अब देखिए, मैंने आपको जब डे 1 का लेक्चर समझाया था तो मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का बार बार इक्विलेटर निकल रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखाया था। अगर दो साइड ए है और तीसरी साइड एक्स है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट के अंदर a² माइनस x²/4। आप डे 1 के लेक्चर में देख सकते हो। और जिसको लेक्चर थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रहा है अगर प्रिंट, तो आप PDF में इसको लिखिएगा और इस लेक्चर को सुनिएगा। सुनने से PDF को देखिएगा, आपको एक्सप्लेन हो जाएगी चीज़ें। और कल गलती से मैंने 150 की वैल्यू 170 की जगह 150 पुट कर दिया था, उसके लिए सॉरी मांगना चाहूँगा। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, जो PDF में है वो करेक्ट है ना। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ए की वैल्यू तो मुझे 12 कंपेयर हो पा रही है। ए बराबर तो 12, देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर ए है। तो ए बराबर तो 12 दिख रहा है। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिख पा रही है। तो मुझे a की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 6 दिख रही है। तो मैं x की और a की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूँगा। x 6 पुट करा, a की वैल्यू 12 पुट करी, x की वैल्यू 6 पुट करी। 2 से 6 को काटा 3 टाइम्स, रूट की जगह रूट लगाया। 12 का होल स्क्वायर 144 होता है, माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है और अपॉन में 4। 3 की जगह 3, 144 एज इट इज़, माइनस की जगह माइनस। 4 से 36 को काटा 9 टाइम्स। 3 की जगह 3, 144 में से 9 को सपरेट करा तो 135 हुआ। 135 का प्राइम फैक्टर यहाँ पर साइड में लिखा हुआ देखिए, 3 × 3 × 3 × 5। तो 135 का प्राइम फैक्टर करके लिखा 3 × 3 × 3 × 5। तो 3 एज इट इज़ है। 3 का एक पेयर बन रहा है तो उसको बाहर निकाल दिया रूट से। 3 और 5 सिंगल है डिजिट, तो उसको रूट में ही रहने दिया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 15, तो 9√15। तो ये फॉर्मूले से भी फाइंड हो गया और हीरोन फॉर्मूले से भी फाइंड हो गया। अब जैसा आपको अच्छा लगे आप इसको कॉपी करिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को अभी रहने दीजिएगा, मैं कल के लेक्चर में उसको एक्सप्लेन करूँगा। आप क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 13, 12.1 का कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो सुबह 8 से 1:30 के बीच में मुझे कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। अगर पिक्चर क्लियर नहीं आती है तो आप PDF को ज़रूर देखिएगा और मेरे लेक्चर को सुन के अपना दिमाग लगाइए, है ना। ओके बेटा, बाकी अब कल मिलते हैं।